हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान मॉम की लाइफ। कैसे हैं सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बिंदास होंगे और सब खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है सोमवार, तो आज मैं घर की पूजा में कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि कैंसर की वजह से तो हमारे मामू चले गए हैं। माहौल थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मन थोड़ा सा उदास उदास है। फिर भी घर का काम तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं संक्रांति को मैं पूजा हमेशा करती हूँ। आज सोमवार था, तो इसलिए मैंने घर की पूजा कर ली। ब्राह्मण लोग भी बोले कि नहीं, आज अच्छा दिन है तो पूजा कर लो। तो इसलिए मैं पूजा करने और सुबह 5 बजे उठ के मैं इस घर सब कुछ सामग्री वगैरह लाके दूध भोग और पूजा की सामग्री सब लाके आज मैंने पूजा शुरू कर ली है। आयुष्मान और आंसू सो रहे हैं और भैया भी सो रहे हैं, दोनों अभी सो रहे हैं। तो मैं जाके जल्दी से मैं सब कुछ ले आके मैंने पूजा शुरू कर ली है। आज सोमवार तो है, आज होली है। आज होली खेलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। मन थोड़ा सा उदास उदास है, कुछ भी इच्छा भी नहीं हो रही है। ओम प्रजापते स्वाहा एवं प्रजापते गुणानंदा गणपति भवामहे वृन्दाम देवामहे विधिनन्दानि देवामहे वत्सं स्वाहा एवं गणपतये ओम गुणानंदा गणपति भवामहे वृन्दाम देवामहे विधिनन्दानि देवामहे वत्सं। आज होली खेलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। मन इतना उदास है कि कुछ भी नहीं इच्छा बस हो रही है। बस आज मैंने कर ली है। बस पूजा मेरी अभी पूरी तरह से हो गई है। बस अभी ख़त्म होने वाली है पूजा। बस हाँ, भैया का भी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। आयुष्मान के लिए बस भैया ले आए थे, पिचकारी वगैरह ले आए थे, तो बस उसी को ही वो लेके खेल रहा था। हमारे तो भैया का और मेरा तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। तो बस मामू की याद आ रही है बहुत। वो हमारे पिता के समान थे ना, इसलिए बहुत ही उनकी याद आ रही थी। यहाँ पर हमारी कॉलोनी में बच्चे लोग सब होली वगैरह सब खेलते थे। दूसरे घरों में जा रहे थे होली वगैरह खेलने के लिए। हमारा तो बिल्कुल भी इच्छा भी नहीं हो रही थी होली खेलने की। आज भी खाना बनाने की कोई भी इच्छा नहीं हो रही थी। बस भैया बोले कि आज बस सिंपल सी खाना बना ले, राइस कर ले, डालमा कर ले। कढ़ाई में मैंने डालमा बिठा दी है। एक वहाँ पर राइस भी मैंने बाउल पे बिठा दी है। यहाँ पर मैंने आटा निकाल रही हूँ, आटा गूंथने के लिए। बस रोटी डालमा और राइस मैंने करी थी। बस और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं करी थी। मन तो इतना उदास है कि कुछ भी काम करने की भी इच्छा भी नहीं हो रही है। आटा को मैं अच्छी तरह से मैं गूंद ले रही हूँ, क्योंकि मन तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। फिर भी क्या करें, सब कुछ काम करना पड़ेगा। अब इसलिए मैं बस कर रही हूँ। आटा को अच्छी तरह से गूंद के वहाँ पे रोटी वगैरह भैया के लिए अभी सेक ले रही हूँ। राइस हो गई है, बस डालमा भी हो गई है, बस रोटी करना बाकी था, बस रोटी भी हो गई है। गैस चूल्हा के अगर सब आटा वगैरह पड़ी थी ना गैस चूल्हा के ऊपर ही, तो उसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। मन इतना उदास है तो कुछ भी, ये तो बस उन्हीं के बारे में बस सोच रहे हैं। मामू को उन्हीं के बारे में सोच सोच के दिन भी बीते जा रही हैं। यहाँ पे मेरी राइस भी हो चुकी है। राइस को मैंने पानी निकाल दिया है। बस राइस अभी मेरी पूरी तरह से अभी पक गई है। अब मेरा खाना बनाना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। राइस, डालमा, रोटी। मैं यहाँ पर आयुष्मान का बस पेंसिल, रबर, कटर, कलर सब कुछ उस बैग में रहता है, तो उसको बिखर कर रखा था आयुष्मान ने। इसको मैं अच्छी तरह से समेट रही हूँ। उसके अंदर देखिए कागज़ का टुकड़ा, सब कचरा वगैरह सब कुछ था, उसको सब निकाल कर उसको साफ़ करके मैं उसको रख रही हूँ। नहीं तो ज़रूरत होने का पूछेगा, मामा मेरा कलर वगैरह कहाँ है, मेरा सब कुछ पेंसिल कहाँ है, सबको एक एक करके मुझे पूछेगा। तो मैं उसको अच्छी तरह से समेट के रख दे रही हूँ।
सुबह कपड़े वगैरह मैंने धोकर सुखाई थी तो वो सूख गई थी, तो उसको मैं लेकर तोल दे रही हूँ, क्योंकि दूसरी भाड़ी भी मुझे सुखाना है। दूसरी भाड़ी को मैंने साफ़ कर ली है हाथ से, तो इसको मैं उसको तोलने के बाद उसको मैं सुखाऊंगी। कपड़े को मैं हाथ से ही साफ़ करती हूँ। मेरे कपड़ा जो है मैं हाथ से ही साफ़ करती हूँ। भैया का कपड़ा मैं वॉशिंग मशीन में ही साफ़ करती हूँ। ये जो साड़ी देख रही हैं ये हमारी माई की साड़ी है। मैं तो साड़ी पहनती हूँ, वो वाला जो साड़ी है वो माई की साड़ी है। हमारे जो छोटे माई हैं उनके भी पति भी चले गए हैं, तो वो उनके बेटी के पास रहते हैं, तो इसलिए वो अभी मामू तो हमारे चले गए हैं। सेकेंड मामू जो हैं, हमारे 4 मामू हैं, 4 में से एक बड़े मामू जो चले गए हैं, सेकेंड मामू भी चले गए हैं, जो थर्ड मामू जो वो हैं, फोर्थ मामू वो भी चले गए हैं। फोर्थ मामू जो हैं उनके माई हमारे छोटे जो माई हैं वो आए थे, तो वो मामू के कर्म में आए थे, तो इसलिए वो हमारे घर पे रुके थे। तो उनके साड़ी वगैरह थे, उनका सब काम मैं ही करती थी। तो बस मेरा कपड़ा बस अभी मेरी सूख गई है कपड़े वगैरह। अभी मैं पौधों को भी मेरे 2-3 दिन से पानी भी नहीं दिए है। पौधों थोड़ी सी सूख गई थी, तो इसीलिए काम में इतना बिजी थी, तो कुछ भी याद भी नहीं रहती थी। आयुष्मान को भी मैंने कहाँ पर घूमने के लिए भी नहीं छोड़ी थी मैंने, क्योंकि कोरोना भी अभी बढ़ गई थी, तो डर सा लगा रहता था मेरे मन में। तो कैसे मन भी अच्छी नहीं थी, घर का माहौल भी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं कहाँ पर भी उसको छोड़ती नहीं थी, तो उसको घूमने के लिए भी नहीं, बाहर भी जाने भी नहीं देती थी। तो वो घर पे ही खेलता था घूमता था। बस आयुष्मान के लिए खाना मैं अभी रेडी कर रही थी, तो बोला कि मामा मुझे भूख लग रही, मुझे खाना दो, तो इसको मैं अभी खाना बस खिला रही थी। देखिए कैसे घूम कर कैसे मेरा मन तो उदास है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं थोड़ा सा उदास रहती थी, कुछ भी अच्छी नहीं लगती थी मुझे। छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चे को तो दुख सब कुछ भी तो हम सुना भी नहीं सकते थे, तो वो तो छोटे हैं तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे ना, इसलिए मेरा मन भी थोड़ा सा उदास था, इसलिए मैं चुप रहती थी, कुछ भी अच्छी नहीं लगती थी मुझे। खाने के लिए मुझे इतना ही परेशान करता है, हमेशा ऐसा ही परेशान करता है खाने के लिए। बस देखिए कैसे कहती हूँ, खड़े रहो, बैठो 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 देती हूँ, थोड़े खा लो। पानी लेते हैं तो नहीं। घूम के सर थोड़ा सा चकरा गया था, तो खांसी आ गई थी आयुष्मान को, तो मैं डर गई, तो आयुष्मान ने वोमिटिंग कर देंगे क्या, तो इसलिए मैं आयुष्मान को पूछी कि बाबा वोमिटिंग करोगे क्या, तो बोले नहीं मामा मुझे वोमिटिंग नहीं आ रही, तो बस मैं रिलैक्स हो गई, नहीं तो सब मेरी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। इतनी देर से मैं घुमा के उनको खिला रही थी, तो बस मेरी मेहनत सब पानी में चली जाएगी। अगर बच्चा नहीं खाएगा तो वो माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं उसको मुंह वगैरह अच्छी तरह से मैंने धो ली है। बस यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह मेरे बेडरूम में बस बिखरे होके सब पड़े थे, तो मैं उनको साफ़ करने लग गई थी। बस आयुष्मान ने बस देखिए इसे सब कागज़ के टुकड़े कैसे छोटे छोटे करके कैसे फेंक रहे हैं, तो बस उनको मैं देख रही थी। यहाँ पे मेरे बेडरूम में पूरा कपड़े वगैरह पूरी तरह से बिखर कर पड़े थे। उसको ये धोती वगैरह हमारे मामू चले गए, तो हमारे यहाँ पर धोती वगैरह सब पहनते हैं, तो
बस उसको बस बिखरे होकर पड़ा था, तो मैं इसको अच्छी तरह से समेट रही हूँ। रात को सोने के लिए सब रेडी कर रही हूँ, नहीं तो बस ऐसे ही पड़ता रात भर पड़ा रहेगा, तो इसीलिए मैं इसको एक अच्छी तरह से समेट रही हूँ। अच्छी तरह से बेडरूम को भी क्लीन कर रही हूँ। ये देखिए सब कंप्यूटर के कपड़े सब बिखर कर सब पड़े थे, उसको भी अच्छी तरह से रख कर के सेट साट कर ली हूँ। भैया के कमरा भी पूरा बिखर कर देखिए पड़ा है। सोफा भी इधर उधर सब, आयुष्मान ने इधर उधर सब बिखर दिया है, तो मैं इसको एक एक करके समेट के साफ कर ले रही हूँ। अभी पूरी तरह से सेट हो चुकी है रात को सोने के लिए, नहीं तो वो रात को आएंगे तो गुस्सा होंगे, बोले कि क्या है, साफ़ सफाई कुछ भी नहीं हुई है, मैं कैसे सोऊं। तो उनका भी चीज़ भी अच्छी तरह से मैंने वो भी बिखर कर सब डाल देते हैं, तो उसको समेट कर रखना पड़ता है। रात को थोड़ी बहुत बर्तन वगैरह मेरी पड़ी थी, तो उसको भी मैंने साफ़ कर ली है, नहीं तो सुबह तक पड़ी रहेगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर वॉशिंग मशीन में भैया का कपड़ा मैंने डाली थी, तो उसको मैंने साफ़ कर ली है, बस स्पिन करना बाकी था, तो बस उसको मैं बस स्पिन कर रही हूँ। स्पिन करके बस सुखा दूँगी, नहीं तो सुबह अगर रह जाएगी तो भैया गुस्सा होंगे, क्योंकि कपड़े वगैरह सब सुबह तक रखती है, सब कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो इसको मैं अच्छी तरह से स्पिन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ